कोलकाता यान का 30वां दिन। शांति निकेतन में सुषुम्ना क्रिय योगियों के अनुभव। चलिए अब शांति निकेतन में सुषुम्ना क्रिय योगियों के अनुभव के बारे में सुनते हैं। भवानी जी वाइजैक से कहती हैं, शांति निकेतन में हमारा ध्यान सत्र के दौरान अम्मा ने हमें एक पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए निर्देशित किया। मैंने अनुभव किया जैसे एक विशाल बड़ी बोरी जैसी वस्तु मेरे अंदर से निकलती हुई अम्मा की ओर जा रही थी और धीरे धीरे आकार में बढ़ती जा रही थी। अम्मा ने झट से उस बोरी को पकड़ लिया और गायब कर दिया। सुजाता जी एलुरु से बताती हैं, अम्मा पेड़ के नीचे बैठ गईं, जिसकी जीवंत हरी चमक ने पूरे क्षेत्र को ढक रखा था। रंग घूमते हुए बादलों जैसा था और 4 संकेंद्रित अर्थात एक के अंदर एक वृत्त बन गए थे। इन वृत्तों ने उपस्थित सभी लोगों को घेर लिया था, जिससे एक सम्मोहक दृश्य का प्रभाव उत्पन्न हो रहा था। अम्मा के चारों ओर कई हीरे घूम रहे थे जो विष्णु चक्रों के समान थे। वे धीरे धीरे एक छोटी घूमती हुई गेंद में परिवर्तित हो गए और पास की एक गुफा में प्रवेश कर गए, जिससे ये भाव उत्पन्न हो रहा था कि वो वही गुफा हो सकती है जहाँ श्री श्री महाअवतार बाबा जी ने ध्यान किया था। जिसके बाद सुनहरे फूलों और पीले हरे रंग के रंगों का एक सुंदर प्रदर्शन दिखाई दिया। उससे अचानक एक शिवलिंग उभरा, जो शुरू में 5 फुट लंबा शिवलिंग प्रतीत होता था, लेकिन पास से देखने पर ये एक लोहे जैसी किसी धातु की सामग्री से बना हुआ प्रतीत होता था। शिवलिंग के दर्शन करने के बाद जैसे ही मैं उठी, मेरे नीचे सब कुछ सुनहरा सा हो गया। शिवलिंग आकाश में आरोहण कर गया, जिसके साथ ही शिवलिंग विलीन होने से पहले 2 से 3 ताड़ के पेड़ की लंबाई जितना बड़ा हो गया था। मेरे आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। जब अम्मा ने ओके बोला तो मेरी चेतना रोजमर्रा की वास्तविकता के दायरे में तब लौट आई। ललिता जी हैदराबाद से बताती हैं, जैसे ही मैं पहुंची, अम्मा शांति निकेतन में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अम्मा की उपस्थिति के गहन चुंबकत्व ने मुझे और करीब खींच लिया और स्वयं सेवकों ने अनुग्रह पूर्वक मेरे लिए आगे की पंक्ति में बैठने की व्यवस्था की। चींटियों की उपस्थिति के बावजूद कोई भी इनके द्वारा काटा नहीं गया था। हमने अपने ध्यान की शुरुआत ओमकार उच्चारण और गहरी लंबी श्वासों के अभ्यास से आरंभ की। अम्मा ने फिर हमें तीसरी नेत्र पर ध्यान करने की निर्देश दिया। निर्विचार अवस्था में मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैंने सांसारिक दायरे को पार कर लिया। इस अनुभव के दौरान मुझे या तो मेरे भीतर से या मेरे बगल में जहाँ मैं बैठी थी एक बंगाली महिला आकृति के उभरने का आभास सा हुआ। उसके पास न बिंदी न चूड़ियाँ हैं और उसके बाल जूड़े में बंधे हैं। साथ ही उन्होंने कोई पुरानी साड़ी को इस तरह पहना था कि पैर नजर आ रहे थे। वो बाहर आई और अम्मा के पास जाकर खड़ी हो गई। अम्मा ने उसकी ओर देखा और अपनी आंखों से बैठने और ध्यान करने का इशारा किया। उसने कहा, मैं ध्यान नहीं करती अम्मा, अगर कोई काम हो तो बताओ, मैं कर लूँगी। मुझे नहीं पता वो कौन थी और कहाँ से आई थी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं एक ऐसे अनुभव में डूबी हुई थी जहाँ मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि ये भ्रम है या वास्तविकता। उसके बाद अम्मा ने ओके कहा और हम सभी उठकर चल दिए। लेकिन आज तक मेरे लिए ये अनुभव एक अविस्मरणीय, कभी ना भूलने वाला अनुभव बना हुआ है।